रात ठंडी थी, जितनी तब होती है जब कोई अदृश्य चीज हवा में घूम रही हो। गांव के बाहर खड़ी पुरानी कश्यप हवेली बरसों से जर्जर अब भी किसी सोती हुई दैत्य काया की तरह अंधेरे में पड़ी थी। बबलू और रोहित दोनों गांव में नए नए आए थे। कोई इन्हें जानता नहीं था, कोई इनके साथ खड़ा नहीं होता। दोनों हमेशा अकेले, और शायद इसी अकेलेपन ने इन्हें उस जगह तक पहुंचा दिया जहां किसी को नहीं जाना चाहिए था। रात को 11:39 बजे वो हवेली के फाटक के सामने पहुंचे। लोहे के गेट से अजीब सी गंध आ रही थी, जली हुई मिट्टी, खून और बूढ़ी धूप की मिलीजुली बदबू। ये जगह आज भी ठंडी क्यों लगती है? रोहित की आवाज धीमी थी, पर डर साफ सुनाई दे रहा था। बबलू ने अपने टॉर्च की रोशनी हवेली के दरवाजे पर डाली। दरवाजे पर गहरे खरोंच थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो, क्योंकि यह हवेली अभी भी जिंदा है, कहकर बबलू आगे बढ़ गया। टॉर्च की रोशनी दीवार पर अटकी एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी किसी आदमी का चेहरा था, लेकिन आंखें किसी इंसान की नहीं, जली हुई लकड़ी की तरह खोखली। रोहित ने घुटकी ली। ये कौन है? बबलू ने जवाब नहीं दिया। हवेली के अंदर कदम बढ़ाते ही ठंड बढ़ने लगी थी। ठंड जो मौसम की नहीं थी, ठंड जो किसी जिंदा चीज की मौजूदगी बताती थी। कमरे के बीचों बीच एक लोहे का पिंजरा पड़ा था, जंग लगा टूटा हुआ, पर ऐसा लगता था जैसे कई सालों तक किसी को कैद रखी हो, और उसके नीचे पुराने खून के धब्बे। रोहित फुसफुसाया, यहां से वापस चले। बबलू ने टॉर्च नीचे घुमाई और अचानक जम गया। पिंजरे के पीछे की दीवार पर कुछ लिखा था, मुझे बाहर मत निकालन। लेकिन वही लाइन कई बार काटी गई थी, और उसके ऊपर ताजे कोयले से लिखा था, बहुत देर हो चुकी है। अचानक हवा रुक गई, ठंड जम गई, और कमरे के कोने से किसी के उल्टे पैरों की धीमी धीमी आवाज आने लगी। रोहित ने डर से बबलू की बाह पकड़ ली। ये कौन है? कमरे का अंधेरा हल्का सा हिला, मानो कोई बहुत बड़ा साया जाग रहा हो, और पहली बार हवेली ने सांस ली। हवा अचानक किसी अदृश्य दरवाजे की तरह रुक गई। रघुबीर घर के ठीक बीचों बीच खड़ा था, जैसे समय को थाम लिया गया हो। बाहर कहीं दूर कोई कुत्ता 2 बार भौंका, पर उसके बाद फिर वही पत्थर जैसी खामोशी। रघुबीर ने कांपते होठों से कहा, कौन है वहां? उसकी आवाज जैसे दीवारों से टकराकर लौट आई जवाब में कोई आवाज नहीं, बस एक धीमी सी किसी पुराने लकड़ी के दरवाजे को अंदर से धीरे से धक्का दिया गया हो। वही पुराना कमरा जहां 8 साल पहले आग लगी थी, रघुबीर की जिंदगी जलकर राख हो गई थी। जहां से वो चीज पहली बार बाहर आई थी, रघुबीर ने एक लंबा धीमा कदम आगे बढ़ाया। फर्श पर किसी पुरानी लकड़ी की चुभती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी। कमरे के अंदर अंधेरा इतना गाढ़ा था जैसे कोयले पर लगी काली स्याही। एक पल को रघुबीर का मन हुआ पीछे मुड़कर भाग जाए, पर उसके पैरों में जैसे किसी ने ठंडी हथेली रखकर उसे रोका हुआ था। उसके भीतर कोई सरसराहट उठी, एक अजीब सी बेचैनी, एक पुराना डर जो उसने सालों तक दबाकर रखा था। उसने दरवाजे की चौखट को छूने के लिए हाथ उठाया, पर तभी कमरे के भीतर से किसी तरल चीज के गिरने की आवाज आई, जैसे पानी नहीं, कुछ भारी, कुछ गाढ़ा। रघुबीर का गला एकदम सूख गया। ये तो वो बुदबुदाया। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, सीधा अंदर वाले कमरे से, और फिर अंधेरे में कुछ हिला, बहुत हल्का लेकिन साफ। एक सफेद सी धारी, जैसे कोई लंबा कपड़ा हवा में झूल रहा हो। रघुबीर एकदम जम गया। कोई है अंदर। अचानक कमरे की दीवार से थप जोरदार आवाज आई, ऐसी जैसे किसी भारी चीज को पूरी ताकत से पटा गया हो। रघुबीर उछल पड़ा। दीवार पर अब हल्की सी खरोंच नजर आ रही थी, किसी नुकीली चीज के वार की तरह, लंबी, तिरछी, और उसी खरोंच की दरार से एक छोटी सी सफेद उंगली बाहर झांकी, मानो कोई अंदर से दीवार को खुरच रहा हो, बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रघुबीर की सांस रुक गई। दिल धक 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 हड्डियों तक सुनाई दे रहा था।
उसने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, नहीं, ये वो नहीं हो सकती, नहीं नहीं। पर वही गंध फिर से हवा में भरने लगी, जली हुई रुई और गीली मिट्टी की गंध। वही पुरानी, वही भयानक 8 साल पहले वाली आग, जहां कोई नहीं बचा था। या रघुबीर सच में सोचता था कि कोई नहीं बचा? कमरे के अंदर कोई धीरे धीरे बहुत धीमी चाल में चल रहा था। फर्श चरमराता जा रहा था, जैसे कोई नंगे पैरों से चलकर दरवाजे के पास आ रहा हो। गाढ़ी बूंदें अब दरवाजे की चौखट से टपकने लगी थी। रघुबीर समझ गया ये पानी नहीं है, लेकिन वो पीछे हट नहीं पा रहा था। अचानक रघु एक बेहद धीमी सांसों में टूटी हुई आवाज आई। रघुबीर के पूरे शरीर से बिजली की तरह सिहरन दौड़ गई। ये आवाज उसने 8 साल से अपने सपनों में सुनी थी। वो आवाज जिसे सच्चाई में सुनने की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसकी आंखों के सामने पल भर में सब घूम गया। आग, चीखे, धुआं और वो सफेद कपड़े में लिपटा छोटा सा चेहरा। आखिरी बार उसने उसी कमरे में देखा था। रघुबीर की आंखें फैल गई। नहीं, ये कैसे कमरे का अंधेरा अब हल्का हल्का धड़क रहा था, जैसे भीतर कोई सांस ले रहा हो। और तभी दरवाजे की दहलीज पर 2 छोटे छोटे सफेद पांव दिखाई दिए। नंगे पैर, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उनसे नीचे गाढ़ा लाल तरल टपक रहा था। रघुबीर की चीख अटक गई। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसी छोटे पांवों के ऊपर एक सफेद परछाई उभरने लगी। एक बच्ची की आकृति, लंबे बाल, भीगा हुआ कपड़ा और चेहरा पूरी तरह काला, जैसे कालिख पर उसकी आंखें 2 चमकती हुई चांदी जैसी बिंदियां सीधा रघुबीर को घूर रही थी। उसने सिर थोड़ा झुकाया और फिर वही टूटी हुई आवाज। बाबा! रघुबीर के पैरों के नीचे की जमीन मानो पिघल गई। उसकी बेटी जो 8 साल पहले मर चुकी थी, अब उसके सामने खड़ी थी और उस बच्ची के होंठों से धीमा सा भयावह मुस्कान उभरी। कमरा अचानक एकदम शांत हो गया, इतना शांत कि रघुबीर को अपनी सांस भी भारी लगने लगी। और फिर उस बच्ची ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। फर्श पर पांव पड़ते ही एक और लाल बूंद गिरी। कमरा भर गया एक ठंडी मौत जैसी महक से। रघुबीर सुन्न हो गया। मुंह खुला पर आवाज नहीं निकली। बच्ची रुक गई। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया, जैसे किसी खिलौने को देखने की कोशिश करती हो। और वो बोली, मैं वापस आ गई हूं बाबा। अगले ही पल कमरे की सारी हवा किसी बमवर की तरह घूमी और बुझ गई। अंधेरा फिर से सिमटकर गाढ़ा हो गया और रघुबीर के ठीक सामने वो सफेद परछाई पूरी तरह उभर आई। रघुबीर के सामने खड़ी उसकी मृत बेटी। वो दृश्य किसी बुरे सपने से भी भयानक था। कमरा जैसे अपने आकार से बड़ा हो गया था। छायाएं फैलकर दीवारों पर रेंग रही थी। हवा बर्फ की तरह ठंडी और भारी होती जा रही थी। रघुबीर एक कदम पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए हों ऐसा महसूस हो रहा था। बच्ची धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हर कदम के साथ टप टप लाल बूंदें गिरती रही। रघुबीर की सांसें अटक रही थी, आंखें भर आई। दर्द से नहीं, बल्कि उस दर्द से जो वो सालों से अपने अंदर दबाए बैठा था। वो फुसफुसाया, तू कैसे? मैं तो समझा कि तू बच्ची ने हाथ उठाकर उसे चुप कर दिया। एक छोटा सा हाथ जिसकी उंगलियां काली पड़ चुकी थी, मानो आग में भुन चुकी हो। उसकी उंगलियों से राख झर रही थी। रघुबीर का दिल धक से रुक गया। बच्ची बिल्कुल पास आ गई थी। उसका चेहरा अभी भी काले साए में ढका था। सफेद कपड़ा भीगा हुआ सर्दी से कांपता, लेकिन अजीब सी ताकत लिए हुए वो फिर बोली, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया था बाबा? रघुबीर का चेहरा पीला पड़ गया। लहू जैसे पल भर में गायब हो गया। उसके पैर खुद कांपने लगे। यादें लौटने लगीं। वो यादें जिन्हें उसने दिमाग के सबसे अंधे कोने में दबा दिया था। 8 साल पहले आग लगी थी और रघुबीर ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। उसे लगा था बच्ची उसके पीछे ही है, पर वो कमरे के दूसरे कोने में थी। वो गलती, वो एक पल जिसने सब खत्म कर दिया। रघुबीर रो पड़ा। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने सोचा तू मेरे साथ। बच्ची ने एक कदम और करीब लिया। अब उसकी सांसें रघुबीर के चेहरे से टकरा रही थीं।
ठंडी, भारी और बिल्कुल बिना जीवन की गंध वाली। उसने पूछा, तो फिर मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? कमरे की सारी दीवारें चरमराने लगीं, खिड़कियां अपने आप हिलने लगीं, आग की गंध हवा में घुल गई। रघुबीर की आंखें फैल गईं। बच्ची का चेहरा अब थोड़ा सा उजाला पकड़ने लगा। उसकी त्वचा का आधा हिस्सा जला हुआ, आधा काला और दरारों से भरा। कानों के पास राख जमी हुई चोटों के निशान, जैसे वापस ताजा हो गए हों। वो चेहरा जिसे रघुबीर ने कभी आखिरी बार देखने की हिम्मत नहीं की थी। रघुबीर कांपती आवाज में बोला, मुझे माफ कर दे, मैंने वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। क्योंकि बच्ची अचानक मुस्कुरा दी, ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं लगती, तिरछी, टूटी हुई, जैसे उसके होंठ खींचकर फट जाने वाले हों। फिर उसने अपनी एक उंगली रघुबीर के गाल पर फेरी। उसी पल उसकी उंगली से राख गिरती गई और जहां उंगली लगी वहां रघुबीर की त्वचा पर ठंडी जलन महसूस हुई। उसने महसूस किया, ये वही आग है जो 8 साल पहले उसे छू चुकी थी। बच्ची धीरे से फुसफुसाई, मैं माफ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मरी थी और तुम जिंदा बच गए। रघुबीर चीखना चाहता था, पर आवाज उसके गले में ही अटक गई। तभी अचानक कमरे की छत से काला धुआं नीचे गिरने लगा, जैसे कोई अदृश्य चीज सामने आकार ले रही हो। धुआं घूमता रहा, फिर वो बच्ची की पीठ के पीछे मानव आकृति में बदलने लगा। लंबी बाहें, टूटी गर्दन और जलती आंखें। बच्ची के पास ये चीज खड़ी हो गई, मानो उसकी रक्षा कर रही हो या उसके साथ खड़ी कोई परछाई हो। रघुबीर के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो पीछे गिर पड़ा, कुर्सी से टकराया, फर्श पर फैल गया। अब बच्ची और वो काला साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। कमरे का तापमान और भी ठंडा हो गया था, जैसे मौत खुद पास आ गई हो। रघुबीर ने डर से कांपते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, अंधेरे ने अचानक उसकी तरफ छलांग लगाई। कमरा एकदम काला हो गया और रघुबीर की चीख उस अंधेरे में डूब गई। अंधेरा जैसे किसी ने ठोस रूप में रघुबीर के ऊपर फेंक दिया हो। उसकी आंखें खुलीं तो चारों तरफ सिर्फ स्याही थी, काली, भारी और दम घोंटने वाली। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अभी कमरे में है या किसी दूसरी दुनिया में खिंच चुका है। चारों तरफ कहीं दूर से बच्ची की धीमी हंसी गूंज रही थी, ऐसी हंसी जिसमें बचपन की मासूमियत नहीं, सिर्फ टूटा हुआ दर्द था। रघुबीर ने घबराकर हाथ टटोले। फर्श गीला था, चिपचिपा, ठंडा। उसका दिल धक धक कर उठा। वो जानता था ये पानी नहीं हो सकता। अचानक अंधेरे में 2 चमकती चांद जैसी आंखें उभर आई, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए। वो वही थी, उसकी बेटी। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। अब वो सिर्फ बच्ची नहीं, उस आग, उस दर्द और उस आखिरी रात का जिंदा रूप बन चुकी थी। धीरे से उसने कहा, बाबा, तुम्हें पता है ना तुम कहाँ खड़े हो? रघुबीर कांप गया। उसने हाथ फर्श पर दबाया और महसूस किया, लकड़ी टूटी हुई, जली हुई, और उसी पर पड़ी राख के बीच में वो बैठा था। उसकी सांसें रुक गईं। ये वही कमरा था, 8 साल पहले की आग वाला वही कोना, जहां बच्ची आखिरी बार चीखी थी। अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा। रघुबीर की आंखों के सामने उस रात का दृश्य एक एक टुकड़े में उभरने लगा। बच्ची उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी पीठ के पीछे वो काला साया अब और बड़ा हो चुका था, लंबा, दुबला और गर्दन टेढ़ी पड़े हुए। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। रघुबीर ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बोला, तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्यों मुझे इस जगह वापस खींच लाई? बच्ची का सिर थोड़ा एक तरफ घूम गया, अजीब तरीके से, जैसे उसकी गर्दन हड्डियों से नहीं, धुएं से बनी हो। उसने कहा, ताकि तुम देख सको जो तुमने किया था। कमरे की दीवारें अचानक लाल चमकने लगी, मानो आग फिर से भड़क उठी हो। फर्श पिघलने लगा, हवा में धुआं भर गया और रघुबीर की आंखों के सामने पूरी रात फिर से जीवित हो उठी। बच्ची की चीखें, टूटता फर्नीचर, दहकती आग और वो पल जब रघुबीर दरवाजे तक दौड़ा,
लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी टांगें कांपने लगीं, वो गिर पड़ा। बच्ची आगे आई, उसका चेहरा धीरे धीरे साफ दिखने लगा। आधा जला हुआ, बड़ी बड़ी सूनी आंखें और होठों पर खींची हुई अजीब मुस्कान। वो रघुबीर के बिल्कुल सामने बैठ गई, मानो कोई खेल रही हो। उसने कहा, बाबा, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? रघुबीर फूट पड़ा, आंसू उसके चेहरे से बहने लगे। मैंने कोशिश की थी, मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा तू मेरे पीछे ही थी। मैंने कभी नहीं सोचा। बच्ची ने उसकी बात को काट दिया। डर तो मुझे भी लगा था। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ में कोई अजीब ठंडापन भी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया, इतना कि रघुबीर की सांसें धुंध बनकर बाहर निकल रही थीं। बच्ची ने अपना हाथ बढ़ाया और रघुबीर की छाती पर रखा। वो हाथ इतना ठंडा था कि उसकी धड़कन एक पल को रुक गई। फिर वो फुसफुसाई, तुम्हें वापस वही महसूस करना होगा जो मैंने किया था। जैसे ही उसने ये कहा, उसके पीछे खड़ा काला साया रघुबीर पर झपट पड़ा। परछाई ने उसे पकड़ लिया। उसकी छाती पर उंगलियां गड़ने लगी और रघुबीर की दुनिया घूमने लगी। हर तरफ आग, धुआं, चीखें और बच्ची का अंधेरा भरा चेहरा। वो चिल्लाया नहीं, लेकिन उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गायब हो गई। अचानक काला साया रुक गया। बच्ची उठी, साए को एक छोटा इशारा किया, मानो कोई मालिक अपने जानवर को रोकता है। फिर वो रघुबीर के बिल्कुल पास झुककर बोली, अभी खत्म नहीं हुआ बाबा, अभी तो बस तुम्हें याद दिलाया है कि मौत कैसी लगती है। कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया और रघुबीर ने महसूस किया अगला कदम सबसे भयानक होने वाला है। कमरा एकदम स्याह हो चुका था, इतना अंधेरा कि रघुबीर को अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन उसे महसूस हो रहा था बच्ची यहीं है सामने। ठीक उसकी सांसों के बीच अचानक एक ठंडी उंगली उसकी गर्दन पर फिराई। ऐसा लगा जैसे बर्फ की नुकीली सुई चुभ गई हो। रघुबीर चीख भी नहीं पाया, आवाज जैसे किसी ने उसके गले में दबा दी हो। बच्ची की धीमी टूटी हुई आवाज फिर गूंजी, तुम्हें पता है बाबा, किसी को अकेला मरते देखना कितना डरावना होता है। रघुबीर के दिल की धड़कन तेज हो गई, उसकी सांसें भी टुकड़ों में टूटने लगी। वो घुटनों पर गिर गया। कमरे में धुआं घूमने लगा, जैसे वो उसी आग के दिल में वापस खींचा जा रहा हो जिसे उसने 8 साल पहले पीछे छोड़ दिया था। धीरे धीरे दीवारों पर काले हाथों के निशान उभरने लगे, लंबे, असामान्य, मानो किसी बुरी आत्मा ने उन पर रेंगते हुए अपनी परछाई छोड़ दी हो। और फिर फर्श के ठीक बीचों बीच एक गोल गड्ढा बन गया। अंदर अंधेरा, आग की चटक, धुएं की गंध। वो एक दरार थी, उस रात की, उस मौत की, उस गलती की। बच्ची गड्ढे के किनारे खड़ी थी, उसके नंगे पैर से गिरती लाल बूंदें एक एक कर अंधेरे में समा रही थीं। उसने रघुबीर को देखा और फिर धीमे से सिर झुकाया। नीचे आओ, देखो मैंने क्या देखा था। रघुबीर ने सिर हिलाया, नहीं, मैं नहीं कर सकता, नहीं। बच्ची अचानक मुस्कुरा दी, एक भयावह, तिरछी, टूटी हुई मुस्कान। काला साया उसके पीछे फिर उठ खड़ा हुआ, अब पहले से दुगना बड़ा, बाहें लंबे गलियारों जैसी और आंखें जलते भट्टी की तरह। ये वही था वो साया जो उस रात आग में बच्ची के साथ था, जो उसकी आखिरी सांसों के साथ जुड़ गया था, जो उसके दर्द से जन्मा था। वो पूरे कमरे में फैल गया, छत से फर्श तक, खिड़कियों से दीवारों तक, हर जगह उसका अंधेरा भर गया। और फिर उसने रघुबीर को पकड़ लिया। उसके हाथों की पकड़ इतनी ठंडी और इतनी भारी थी कि रघुबीर की हड्डियां चरमराने लगीं। रघुबीर चीखा, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगा। वही, नहीं बच्ची, धीरे से बोली, मैं भी नहीं चाहती थी, मगर फिर भी जाना पड़ा था। बाबा, कमरा अचानक फिर जलने लगा। आग की लपटें दीवारों से उठीं, हवा में धुआं भर गया और रघुबीर अपने चेहरे पर वही आग महसूस करने लगा जो 8 साल पहले बच्ची ने महसूस की थी। उसकी त्वचा जलने लगी, आंखें धुआं से भरने लगी और उसके कानों में बच्ची की चीखें फिर गूंज उठीं, बाबा मुझे बाहर ले चलो, बाबा दरवाजा खोलो, बाबा। रघुबीर उस अंधेरे को चीरकर चिल्लाया, मुझे माफ कर दे, कृपया मुझे माफ कर दे।
अचानक सब रुक गया। आग बुझ गई, धुआं गायब हो गया, अंधेरा एकदम स्थिर हो गया। बच्ची बिल्कुल निश्चल खड़ी थी। उसका चेहरा अब शांत था, काला नहीं, जला हुआ नहीं, बस खाली। उसने अपनी दोनों उंगलियां फैलाकर रघुबीर की आंखों को छुआ और फिर बोली, माफ करने नहीं आई, ले जाने आई हूं। रघुबीर की आंखें फैल गईं, सांस रुक गई।